जय हिंद साथियों, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मीट। ओके, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी सॉरी टू से यू कि कुछ इंटरप्शन की वजह से हमारी क्लासेस रुक गई थी। एंड अब से हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली रहेगी एंड ऑन टाइम रहेगी। डेली 8 AM पर हमारी ये क्लास होती है, तो ये डेली 8 AM होगी हमारी मंडे टू सैटरडे। एंड ये वाली क्लास हमारी 18th क्लास है, हमारी डेली वोकेबलरी क्लास, जहाँ पर हम सिनोनिम्स भी करते हैं, एडियम्स एंटोनिम्स करते हैं, इडियम्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करा करिए। एंड जो डेली हमारे जी फॉर्म टेस्ट होते हैं 9 PM पर, वो भी अब से हमारे रेगुलर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, कहीं नहीं गए, हम यहीं पर हैं एंड हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं हमसे, टूवर्ड्स एकेडमी के लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी PDF, सारे जी फॉर्म लिंक, सब कुछ हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। इसे विजिट करिए एंड जो भी टेस्ट अभी तक हो चुके हैं उनको अटेम्प्ट करिए। ओके, एंड जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ओवरंस। ओवरंस हमारा वर्ड है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी वर्ब एंड इसकी मीनिंग होगी हमारी एक्सीड। कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तब हम वर्ड यूज करते हैं हमारा ओवरंस। इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा एक्सेस एंड ओवरशूट, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में। एंटोनिम हमारा हो जाएगा इवैक्यूएट एंड अंडरवेल्म, मतलब बहुत कम मात्रा में कोई चीज रहती है, इवैक्यूएट रहती है, अंडरवेल्म रहती है। ये हमारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा द सराउंडिंग्स वॉल्स आर ओवररन विथ वाइन्स एंड बॉर्डर्ड बाय पीयर ट्रीज। जो सराउंडिंग वॉल्स है वो ओवररन हो चुकी है किससे? वाइन से और बॉर्डर्ड पीयर ट्रीज से। ओके, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड ओवरंस। सेकेंड वर्ड है हमारा ग्रिसली। ग्रिसली ग्रिसली होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव एंड किसी नाउन क्वालिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ग्रिसली का। मीनिंग इसकी होती है हमारे टेरिबल, कोई चीज भयानक रहती है। ओके, अगर कोई चीज हमारी भयानक है उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रिसली रोवर। ओके, सिनोनिम हो जाएगा हमारा अपैलिंग एंड डिटेस्टेबल। अपैलिंग और डिटेस्टेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम इसके होंगे हमारे अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट। एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन द स्मॉल एनिमल्स हियर द लायंस ग्रिसली रोवर दे रन एंड हाइड। ओके, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जब सुनते हैं लॉयन की ग्रिसली रोवर, मतलब भयानक उसकी दहाड़ सुनते हैं तो वो सब भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। ये था हमारा सेकेंड वर्ड ग्रिसली। थर्ड वर्ड है हमारा नेफेरियस। नेफेरियस हमारा थर्ड वर्ड है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी एडजेक्टिव एंड इसका जो मीनिंग होगा डिसऑनरेबल और इमोर्टेबल। मतलब कोई व्यक्ति जो डिसऑनरेबल होता है, मीन्स बेईमान होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं नेफेरियस। ओके, उसके रोंग समथिंग नेगेटिवली हम बात करेंगे नेफेरियस के लिए। सिनोनिम हो जाएगा हमारा शेमफुल एंड विशियस। इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा वर्चुअस एंड वर्दी। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ नेफेरियस इज ही वाज यूनिवर्सली फियर्ड बिकॉज हिज मैनी नेफेरियस डीड्स। वो पूरे विश्व में यूनिवर्सली डरता रहता है। क्यों डरता रहता है? क्योंकि उसके नेफेरियस डीड्स है, उसके जो बुरे कर्म है उनके कारण वो डरता रहता है, कोई से कह नहीं दे कि तुमने ये गलत करा था। ओके, ये था हमारा थर्ड वर्ड नेफेरियस। फोर्थ वर्ड है हमारा टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस हमारा फोर्थ वर्ड है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन एंड इसकी मीनिंग होगी अ कंफ्यूजिंग और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। एक कंफ्यूजिंग और अनकंट्रोल जैसे ऐसी सिचुएशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दुविधा की स्थिति जब हम हो जाती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वहां पर हम यूज करते हैं टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस हमें सेंटेंस में एज ए नाउन यूज करते हैं। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हमारा इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी हो जाएगा इन टर्मैल हो जाएगा। ओके, नाउ द एंटोनिम इज काम एंड स्टेबिलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? शांत और स्टेबिलिटी, स्थिरता। नाउ एग्जाम्पल, देयर आर साइंस ऑफ टर्बुलेंस अहेड फॉर द इकोनॉमी। ओके, जो आज कुछ साइंस हो रहे हैं हमारे टर्बुलेंस के
इकोनॉमी के आगे। ओके, मीन्स इकोनॉमी कुछ अनस्टेबल है, बढ़ रही है, घट रही है, धीरे धीरे ऐसे कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं कि उनके साइन से टर्बुलेंस के दिखाई दे रहे हैं। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज वूपिंग। वूपिंग हमारा फिफ्थ वर्ड है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी एडजेक्टिव सेंटेंस में, हमें इसे एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं। नाउ दिस मीनिंग ऑफ whooping is of great or considerable size, weight, number और capacity। मीन्स कोई चीज साइज में बड़ी हो, वेट में बड़ी हो, नंबर में या कैपेसिटी में बड़ी हो, सो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? वूपिंग से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ द सिनोनिम इज मैसिव एंड कोलेजल। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो मैसिव होगा और कोलेजल होगा। इसका एंटोनिम हमारा हो जाएगा स्मॉल एंड टाइनी, बहुत छोटी मात्रा में छोटा होना। इसका एग्जाम्पल, द प्ले वाज अ वूपिंग सक्सेस। जो प्ले था उसको बहुत ही वूपिंग सक्सेस मिली है। ओके, बहुत ज्यादा मात्रा में सफलता मिली है हमारे प्ले को। नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज उजर इन। उजर इन हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, जो जिसका मीनिंग होता है हमारा टू मेक एन एक्टिविटी और प्रोसेस बिगन। किसी एक्टिविटी या प्रोसेस को स्टार्ट करना। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड अपना उजर। हालांकि सभी को समझ में बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं हमारे, एंड ये सारे वर्ड्स जो है हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ नए वर्ड भी हैं, सो इनको बिल्कुल भी मिस मत करा करिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द टॉक्स उजर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर अब मीन्स जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं इस न्यू एरा में। नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज उजरिंग, एंड देन नाउ सेवंथ वर्ड इज वाउच फॉर। वाउच फॉर भी हमारा एक फ्रेजल वर्ब ही है, एंड इसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट समवन और समथिंग। किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, उसके लिए हम हमारा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे वाउच फॉर। एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई कैन वाउच फॉर हिम। ओके, मैं उसके लिए मदद कर सकता हूँ, उसका सपोर्ट कर सकता हूँ। ना ये था हमारा सेवेंथ वर्ड वाउच फॉर, और हमें भी किसी की सहायता जरूर करनी चाहिए। एंड डेली आप सेंटेंस बोलते हैं तो इसे यूज करा करिए वाउच फॉर को, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। नाउ हमारा जो एट्थ वर्ड है वो है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग हमारा एक इडियम है, जिसकी मीनिंग होती है अ मिसलीडिंग क्लू। मीन्स एक ऐसा क्लू जो आपको गुमराह कर दे, मीन्स आपको मीन्स परप्लेक्स कर दे, किसी दुविधा में डाल दे, मिसलीड कर दे आपको। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अपना जो इडियम है रेड हेरिंग। देखो एग्जाम्पल में कैसे इसके यूज करेंगे हम, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैड मैनी क्लूज बट दे वर ऑल रेड हेरिंग। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत सारे क्लूज थे, लेकिन वे सभी कैसे थे? रेड हेरिंग थे, मीन्स मिसलीड करने वाले थे। तो ये था हमारा इडियम। नाउ द नाइन्थ वर्ड इज ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक हमारा है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा ह्यूरिस्टिक। हम यूज करते हैं इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर के लिए, मीन्स उसमें अनुमान लगाकर उसे सॉल्व करते हैं, सो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है हमारा ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक हमारा एक वर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं हमारे ट्रायल एंड एरर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, आया सबको समझ में? दिस इज द बेसिक वर्ड। नाउ एग्जाम्पल में देखिए इसे, द एक्ट ऑफ टचिंग अ हॉट स्टोव एंड गेटिंग बर्न्ट इज अ ह्यूरिस्टिक एक्सपीरियंस मोस्ट पीपल एंड्योर। ओके, जो एक्ट होता है आप लोगों ने भी घर पे किया होगा कि जो हॉट स्टोव होता है उसे हम चेक करते हैं गर्म है नहीं गर्म, ट्रायल एरर मेथड से। और कई कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ट्रायल एरर मेथड करने से उसमें हमें हाथ जल जाता है। तो ये कैसा है? ह्यूरिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, जिसे मोस्ट ऑफ लोगों ने एंड्योर करा है, देखा है, मीन्स अनुभव करा है। सो ह्यूरिस्टिक समझ में आया कि हम किसी प्रॉब्लम को जो सोल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर से, तो इसका यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक का। ओके, आप भी अपनी वोकैब डेली वर्ड्स में से, डेली सेंटेंस में से यूज करिएगा। देखो जो कल का वर्ड था, लास्ट टाइम हमने पूछा था आपसे, तो वो था हमारा इलैप्स। इलैप्स हमारा एक वर्ड था जिसकी मीनिंग होती है यूज्ड अबाउट टाइम टू पास। ओके, जब हमारा समय बीत जाता है, समय के बीतने को हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं? इलैप्स से, मीन्स समय बीत गया। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, 4 years elapsed while you are in high school, मीन्स 4 साल बीत गए हैं जब से तुम हाई स्कूल में ही हो। ओके,
सो ये था हमारा 10th वर्ड जिसका मीनिंग होता है अबाउट 10 टू टाइम टू पास मीन्स समय बीतना। इलैप्स हमारा वर्ड है जो कल मैंने पूछा था आपसे। और आज का जो वर्ड है हमारा प्रोपिशियस। प्रोपिशियस हमारा वर्ड है एंड इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसकी मीनिंग आप लोगों को लिखनी है। ओके, इसका सिनोनिम आप लोगों को लिखना है, इसका एंटोनिम लिखना है एंड इवन इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना है। सो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा एंड जरूर जरूर अपने इस HW को पूरा करिएगा। ओके, एंड फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर। जय हिंद।